हज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर के भलीकार मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब जो 21हों वॾो वज़ीर तो मुंतखब थी वियो आहे, बल्कि काफ लीग जो सदर ऐं स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही इल्ज़ाम थो हणे त अॼु उन सां जेको कुझु असेंबली में थियो, जेको ज़ख़्मी थियो, उहो शहबाज शरीफ जे चवण ते थियो आहे ऐं नून लीग जा के मेंबर आहिनि उनखे ज़ख़्मी कयो आहे ऐं उन खां पोइ के उन जूं वीडियोज़ जारी थियनि थियूं पियूं, त उहो बाज़ाब्ता तौर ते इहो सॼी जेका कार्रवाई थी आहे इनखे नून लीग खे ज़िम्मेवार करार ॾिए पियो। त हिकु प्रोग्राम जे हिन से में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ को पंजाब असेंबली जेको माहौल जुड़ियो आहे उनजो ज़िम्मेवार केरु आहे ऐं इहो जमहूरियत लाइ मुल्क लाइ केतिरो हानिकार थींदो, हिन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मियाँ इमरान मसूद साहब, पाण मुस्लिम लीग काफ जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, अगूणा सूबाई वज़ीर पिण आए। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो कुछ असेंबली में हुआ बेहतर नहीं था। परवेज़ इलाही साहब ये दावा कर रहे हैं, ये बल्कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मियाँ शहबाज शरीफ ने करवाया है उनको ज़ख्मी कर। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, सच्ची बात, ये जो कुछ हुआ है जी या जो कुछ चंद दिन से हो रहा है, देखें बार बार वही ज़हन में आता है, जी इन्ना काला कुल्ल शाइन कदीर। बेशक इज्जत और जिल्लत हर चीज अल्लाह के हाथ में, हर चीज अल्लाह के हाथ में। जी ये वज़ारत आला वो थी जो मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत ने ये परवेज राय साहब को पेश की। अच्छा। और वो मान गए, और ये है कि वो ये है कि सब ये तय करके उठे जी। लेकिन ये है कि उनकी किस्मत में, उनके मुकद्दर में ये इज्जत नहीं थी। अंदाजा करें। और फिर ये है कि किस्मत ने उनसे ऐसा गलत फैसला करवाया, ऐसा ब्लंडर करवाया ग़ालिब बिन मुनिस राय साहब के कहने पे, कि फिर ये है कि वो देखे, वो सच्ची बात है कि इस वक्त उन्होंने अपनी सियासत को, अपने खानदान की रिवायात को, और ये कि अपने सियासी मुस्तकबिल को, अपने इमेज को इतना बुरी तरह डैमेज किया है कि जैसे होता है कि इर्रिपेरेबल। तो सच्ची बात यह है कि, और ये फिर देखें जिस तरह इमरान खान साहब ने कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, जब उनको पता चल गया कि अक्सरियत उनके साथ नहीं रही, तो उनको फिर यह है कि इस तरह के ओछियत कंडे इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें फराखदिली का मुजाहरा करना चाहिए था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके खुद ये है कि इकरार करना चाहिए था और घर जाना चाहिए था इस्तीफा देके। परवेज भाई साहब ने जब देखा कि अब अक्सरियत मेरे साथ नहीं रही, तो फिर यह है कि उनको इस तरह के कंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। फिर यह है कि इनको एक बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके डिप्टी स्पीकर को ये है कि आज अजलास ये है कि बिल्कुल मुनक़िद करने के इजाज़त होनी चाहिए थी। ये है कि वो बिल्कुल जो एक उनकी ऑब्लिगेशन थी, उनकी जिम्मेदारी थी, तो उसको निभाने के लिए उनको भी एक बिल्कुल फ्री हैंड मिलना चाहिए था। लेकिन ये कि उनके ऊपर जिस तरह हमला किया गया डिप्टी स्पीकर के ऊपर, बहुत ही अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। जी। तो सच्ची बात यह है कि पार्लिमानी रवायात की भी पामाली हुई। डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी इज्जत को, अपने इमेज को भी बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कतई कलामी माफ, आप जो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर पे जो हमला हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है, आप मज़ामत करें, तो जो परवेज इलाही साहब पे हमला हुआ है, क्या आप उसकी भी मज़ामत करते हैं? मैंने बिल्कुल, अगर किसी ने हमला किया परवेज इलाही साहब पे तो वो भी शदीद काबिल मज़म्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि देखें, वो तो फुटेज मौजूद है ना जिसमें ये डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला हुआ और उनका ये जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन ये है कि अगर परवेज भाई साहब पे ये तो वाकई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके वीडियोज मौजूद है। जो भी ये जिस पे भी हमला किया है वो अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, बल्कि शर्मनाक है, और ऐसे मुजरिमों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, परवेज इलाही साहब तो आप पे बड़ा रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कराया, और मियाँ जो मसूद साहब है, राना मसूद साहब, उन्होंने खुद पीटा है उनको, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, ये देखें, बड़े बड़े अफसोस की बात है। देखें, गुजारिश ये है कि ये डिप्टी स्पीकर पे किसने हमला किया है? परवेज इलाही साहब का तो मामला बाद में आता है ना, पहले डिप्टी स्पीकर पे किसने हमला किया, और वो जो है ऊपर आके, रोस्टम के ऊपर आके ये है कि वो किसने उन पे हमला किया, किसने उनके बाल खींचे, किसने तशद्दुद किया, किसने उनके ऊपर लोटे बरसाए, ये क्या तरीकेकार है? कौन थे डॉक्टर साहब, आप क्या समझते, कौन लोग थे ये जिन्होंने ये पुरतशद्दुद बनाया आज पूरा दिन इजलास को? देखिए, वो तो वीडियोस मौजूद हैं, आप ये देख लें कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला करने वाले जो हैं उन्होंने माहौल को खराब किया, प्रोपेगेंडा किया, और ये है कि उनको मैं समझता हूँ इंसाफ के कटोरे में लाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का पुरतशद्दुद इजलास को बनाना, क्या हिकमत अमली थी इसके पीछे?
असल में तो बात ही है ना, सीधी सी बात है, जब उन्होंने देखा कि हम हार रहे हैं जी तो हारने वाली पार्टी दरअसल ये है कि ये इस तरह की हरकतें करती है। जो जीत रही होती है पार्टी, वो तो चाहती है कि सारा प्रोसेस पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो, पाया तकमील तक पहुंचे। जी लेकिन जो हार रहे होते हैं, ये उम्र हमने देखा है, जी जिन लोगों में स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं होती, फराखदिली नहीं होती, देखिए अपनी हार को तस्लीम करना जो है उसके लिए बड़ी अखलाकी जरूरत और फराखदिली की जरूरत होती है। सब लोगों में ऐसा नहीं होता। जी जिन लोगों में ये है कि इस तरह की फराखदिली और अखलाक की जरूरत नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती, वो जब हारने लगते हैं तो इस तरह के कुछ स्टैंडों पे उतराते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि आज जो इजलास पुरतशद्दुद हुआ वो दर हकीकत काफ लीग और पीटीआई देख रहे थे कि उनकी शिकस्त हो रही है, इसलिए बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो आराम। लेकिन आप जीत तो गए हैं चीमा साहब, लेकिन आप पे इल्ज़ाम ये भी है कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है, आपने जो मुनरिफ अरकान है उनको अपने साथ मिला दिया है, आपने पीटीआई के लोग तोड़े हैं जो आईनी तौर पे, जो कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे बेहतर नहीं है। पीटीआई का ये इल्ज़ाम है। देखिए गुजारिश ये है, देखें मैं फिर ये कहता हूँ कि हमने कोई किसी को इस तरह ये है कि कोई तोड़ने की कोशिश नहीं की। इनकी हरकतों की वजह से देखें, असल बात यह है कि इन्होंने 3.5 साल में अवाम के साथ जो कुछ किया है जी, अब यह है कि कोई भी इनके साथियों में से और इनके साथियों में से कोई भी इस बदनाम हुकूमत के साथ रहना नहीं चाहता था। इस बदनामी में हिस्सेदार बनने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं था। उनको पता है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का जो निशान है, बल्ले का निशान, वो शिकस्त और रुसवाई का सिंबल होगा। इसी वजह से यह है कि लोग इनकी छोड़ना चाहते हैं और इनकी इत्तेहादी भी ये शांगे लगा के अपने आप को डिसोसिएट करना चाह रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि जब आपको याद है कि जब हमारे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब होने वाले 4-5 अफराद पंजाब असेंबली के, जब ये कि उन्होंने हमसे इख्तलाफ किया, बागी हो गए, तो उन बागी अरकान को ये है कि इमरान खान साहब गर्मजोशी के साथ मिलते रहे, वेलकम करते रहे, ये कहते रहे, दावे करके हमने इतनी विक्टी गिरा ली। अंदाजा कर लीजिए क्या तरीकेकार है। उस वक्त ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं थी, उस वक्त ये गलत नहीं था। उस वक्त ये है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने जमीर के सौदे किए, उन्होंने कहा जनाब ये देखें हम इनको वेलकम करते हैं और इतनी विक्टी हमने गिरा ली है। किस तरह का तर्ज अमल है? अगर ये है कि आज जो लोग उनसे अलग हो रहे हैं, अगर वो जमीर फरोश है, तो जो लोग हमारे टिकट पर मुंतखब होकर इनसे मिलते रहे और ये वेलकम करते रहे, वो क्या थे? ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है मियाँ इमरान मसूद साहब, काफली के मरकज़ी रहनुमा हैं और फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब, आप ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं काफली के दोस्त, काफली के परवेज़ इलाही साहब, ये जो कुछ हुआ है नून लीग को आप इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? देखिए, मैं सारा दिन आज असेंबली में था और मैंने सारी कार्रवाई असेंबली की देखी है। जी, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल इमरान साहब। जी मियाँ साहब, देखिए डिप्टी स्पीकर साहब पे हमारे खदशात थे और हमारी जमात ने कहा था कि इनका बैठना जो है वो तासुब से खाली नहीं होगा जी, और कोर्ट ने उनको बैठने की इजाजत दी। हम रिव्यू में चले गए, रिव्यू में भी हमें कोई रिलीफ ना मिला जी। अब जब प्रिजाइड किया उन्होंने और लोगों को साफ ज़ाहिर गुस्सा था और लोगों ने कहा कि भाई तुम लोटा हो, तुम डिफेक्ट कर गए हो वगैरह वगैरह जी। और ये देखिए असेंबली में हर इजलास में नाराबाजी होती है, हुल्लड़बाजी होती है, लेकिन आज जो तारीख में हमने देख लिया है कि जिस अंदाज में नून लीग ने हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आईजी से कह के जो 600 बंदे का अमला जो है पुलिस का वो असेंबली के प्रेसिडेंट्स में आया और 100 कमांडो जो है वो हाउस के अंदर आया। मैंने ये खुद अपनी आंखों से ये मैंने देखा है जी। और हमारे हाउस में, हमारी असेंबलियों में कोई भी आउटसाइडर आने की इजाजत नहीं होती जी। पहला जो सबसे बड़ा जो एक नुकसान ये हुआ, जो एक ऐसा कदम उठाया गया जो कि नहीं उठाना चाहिए था और दोनों पार्टीज, हमने तो कहा जी, हमारी जमात में परवेज इलाही साहब ने कहा कि आप इन आउटसाइडर्स को क्यों बुला रहे हैं अंदर, किसी हमने और किसी बंदे को नहीं आने दिया। एक तो वो पुलिस वाले अंदर आए, हाउस के अंदर आए, उन्होंने आके औरतों को मारा, उन्होंने वज़रा को मारा पीटीआई के, उन्होंने मेंबरान को मारा, मेंबरान आपस में भी लड़े और लड़ते लड़ते जो है आपको पता है चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने जख्मी किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कौन लोग थे मियां साहब परवेज इलाही साहब को, मियां इमरान साहब परवेज इलाही साहब को जख्मी करने वाले कौन लोग थे? आपने उनको पहचाना? क्या जी? मियां परवेज इलाही साहब को जिन लोगों ने जख्मी किया वो कौन लोग थे? कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक था? आपने उनको पहचाना कि उनकी शनाख्त हुई? जी हमने चूंकि वो
फ्रंट में बैठे हुए थे परवेज लाई, और वहां पर ही सारी फाइट हो रही थी, वहीं पे कमांडोज आए हुए थे, वहां पे ही सारा दंगा फसाद हो रहा था। चांटे चपेड़े डंडे जो है वो मैंने खुद चलते देखे, और ये पीटीआई और हमारे मेंबरान को मारा जा रहा था। अच्छा। साफ जाहिर है फिर आगे से भी रिएक्शन, तो चौधरी परवेज लाई उठकर जो है वो पिछली सीटों में चले गए, इसलिए चले गए कोई मतलब कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। उन्होंने नून लीग के एमपीएस ने जाके वहां पे जत्था जो है उन्होंने अटैक किया, और उनका एक मीडिया का बंदा है, वो असेंबली का ही मुलाजिम है, सीनियर मीडिया इकबाल, उसको इतना उन्होंने मारा और उसका सर खोल दिया और उसको जख्मी किया, इसी तरीके से अटैक कर दिया उन्होंने। मैं शक्ल से उन बंदों को पहचानता हूँ लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता। उन एमपीएस का फुटेज हमारे पास मौजूद है, हम वीडियो जो है वो सामने लेकर आएंगे। उन्होंने चौधरी साहब का गिरेबान पकड़ा, उन्हें बहरहाल जो कुछ भी किया, तो चौधरी साहब वहाँ पे बेहोश हो गए। अच्छा। उनका ये हाथ का फ्रैक्चर हो गया, उनको वहां से उठा के लेके जाया गया, और वहां पर फिर रेस्क्यू 112 ने उन्हें रिससिटेट किया, ऑक्सीजन लगाई, और फिर जाके वो होश में आए। लेकिन आज देखिए, आज जो हो गया है, मैं तो जो है ना खून के आंसू मेरा दिल रो रहा है। ये कैसा मजाक है, और वन साइडेड सारी काउंटिंग हुई है। अगर आपने ग्रेस शो करनी है, अगर आपके नंबर आपके पास हैं, नंबर तो हमारे पास भी मौजूद थे। अच्छा ठीक है मियां साहब, वन साइडेड सारी काउंटिंग हुई है, नेशनल असेंबली में भी वन साइडेड हुई है, सूबाई असेंबली में भी। मियां साहब कतई कलामी बात, मियां साहब तमाम गैलरीज में बैठे हुए थे, नाराबाजी कर रहे थे, किसी और के शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इनके ग्वाल मंडी से आए हुए, अंदरून शहर से आए हुए इनके वर्कर्स, इनके गुंडे वहां पर मौजूद थे, और सारा कंट्रोल असेंबली का जो था वो नून लीग के पास था। आईजी भी उनका ताबेदारी कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी भी ताबेदारी कर रहा था, कोर्ट्स ने वैसे इनको रिलीफ सारा दिया हुआ था। तो ये सारा जो था ये गड़बड़ हो गया सारा। ठीक है। इस इलेक्शन में कोई शफाफियत नहीं है, ये वन साइडेड इलेक्शन हुआ है। हमजा साहब जो होटल में खुद पहले सीएम बन गए, फ्लैटिस के जो सीएम बने थे, अब दोबारा हाउस में गया कि इन्होंने हाउस के अंदर इजलास नहीं बुलाया, और डिप्टी स्पीकर ऊपर गैलरी में बैठ गया। मियां साहब ठीक है, सीट पे भी नहीं बैठा। मियां साहब आप जो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे। अच्छा डॉक्टर निसार चीमा साहब, अब आपने बड़ा तफसीली सुना मियां इमरान मसूद साहब को। वो तो कह रहे हैं एक तो पुलिस उनके साथ थी, इंतजामिया उनके साथ ही, फिर बाहर से आपने लोग मंगवाए हैं। हमने मना किया था कि आउटसाइडर नहीं होने चाहिए। तो माहौल ये बन रहा है, जो बयानिया जो बना रहे हैं काफ लीग वाले, तो ये पूरा जैसे आपने ये पूरा प्लान किया हुआ हो आज का इजलास पुरतशद्दुद करने के लिए। नहीं, हमने ये प्लान किया हुआ था कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला करके आप माहौल को खराब करना है। देखिए बात ये है कि मियां इमरान मसूद साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं जी, और मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इनका जी, और मुझे यकीन है कि अलग जब मिलेंगे हमें तो वो कहेंगे वाकई ये गलत हुआ है जी, और डिप्टी स्पीकर को ये बिल्कुल फ्री हैंड मिलना चाहिए था, और उसके ऊपर हमला जो था वो बिल्कुल गलत था जी, उसी से माहौल खराब हुआ जी। और ये है कि जब देखें, बात ये है कि ये फराख दिली का, पार्लिमानी रवायात का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, सबका तकाजा ये था कि आप एक पूरा इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर माहौल में कंडक्ट करवाने देते डिप्टी स्पीकर को, और जो नतीजा आता उसको तस्लीम करते जी। लेकिन ये डिप्टी स्पीकर के ऊपर इस तरह बिला वजह बिला इश्तियाल कि इस तरह ये है कि आप हमला कर देंगे तो माहौल क्या ठीक रहेगा। बात यह है कि ये बड़ा ही गलत हुआ है। जिसने भी माहौल को खराब करने का आगाज किया है, आगाज यही था कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला जब कर दिया या उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, और ये कि बड़ा ही अफसोसनाक था। ये देखें, ये कि अखलाकी कदरों का भी और पार्लिमानी रवायात की भी ये पामाली है और उनकी तौहीन है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिसने भी किया, देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ जी कि परवेज भाई साहब को अगर किसी ने हमला करके जख्मी किया है, काबिल मजम्मत है, उसका गिरफ्त होनी चाहिए, उसको कानून के किनारे में लाना चाहिए जी। लेकिन मुझे मेरे मियां इमरान मसूद साहब से भी यही तवक्को है कि वो भी ये कहें कि जिन लोगों ने भी डिप्टी स्पीकर पे हमला किया है वो शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, और ऐसे लोगों को भी इंसाफ के किनारे में लाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मियां इमरान मसूद साहब, एक क्या आप डिप्टी स्पीकर पर जो हमला हुआ आप उसकी मजम्मत करते हैं, और जो आउटसाइडर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने तो बाज़ वीडियोस में ऐसा देखा है कि परवेज इलाही साहब बड़े महफूज रास्ते से बाहर जा रहे थे, फिर उन पे तशद्दुद असेंबली के अंदर हुआ है, इजलास में हुआ है, या हाल में हुआ है, या हाल के बाहर हुआ है? देखिए, जो मारपीट हुई है वो इजलास के अंदर हुई है, मतलब हॉल के अंदर आप कह रहे हैं। चौधरी परवेज भाई भी हॉल के अंदर बैठे हुए थे, पिछली सीटों पे वो चले गए थे, क्योंकि देखिए ना बहुत ज्यादा वहाँ पे मेंबरान हैं, 300-350 तो
MPs हैं वहाँ पे, मर्द खवातीन, उसके ऊपर 100 बंदा जो है वो कमांडोज के अंदर आ गया। उन्होंने हेलमेट्स पहनी हुई थी, बुलेट प्रूफ उन्होंने वेस्ट पहनी हुई थी, और वो खवातीन को बालों से पकड़कर घसीट रहे थे, यकीन मानिए, और उनके हाथों में डंडे थे। मेरे सामने उन्होंने एक वजीर को जो है वो उन्होंने चांटे मारे, उसकी ऐनक भी उन्होंने तोड़ दी। मैं गैलरी में बैठ के ये सारा कुछ मैं देख रहा था, और ये सारा कुछ जो भी हुआ ये अंदर हुआ है जी। ये नहीं भी हो सकता था जी, ये रुक भी सकता था और इलेक्शन भी हो सकता था, लेकिन उजलत में किया गया सब कुछ। और हमजा शहबाज शरीफ साहब के तमाम वर्कर्स जो थे वो गैलरीज में नारे मार रहे थे, इतने उन्होंने नारे मारे, इतनी उन्होंने हूटिंग की वहां पे, वो हौसला अफजाई कर रहे थे अपने मेंबरान की। मियां साहब, जो कुछ भी मैंने कहा है, आप मैं ये चाहता हूं, मियां साहब, आप तो डिप्टी स्पीकर पे जो हमला हुआ है मैंने गुजारे असेंबलियों में, लेकिन ऐसी असेंबली मैंने चलते हुए जिंदगी भर कभी भी नहीं देखी। ठीक है, ये बड़ा अफसोसनाक बात है। ठीक है मियां साहब, आप डिप्टी स्पीकर पे जो हमला हुआ है आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि उन पे नहीं होना चाहिए था? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी, क्योंकि डॉक्टर निसार चीमा साहब तो मजम्मत कर रहे हैं कि जो परवेज इलाही साहब पे हमला हुआ है हम उनकी मजम्मत करते हैं, जो पुरतशद्दुद आज इजलास हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं। क्या आप डिप्टी स्पीकर पर जो हमला हुआ है उस पर उसकी मजम्मत करते हैं? आप काफ लीग उसकी मजम्मत करती है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये असेंबली का वकार नहीं है? देखिए, हर जो ज़ही शऊर आदमी है वो मजम्मत करेगा इस वाक़े की। जो अटैक परवेज इलाही पे अटैक का मतलब है पूरी आपकी रवायात पे अटैक। परवेज इलाही को अगर ना भी ले, एक स्पीकर को ले लें, या परवेज इलाही एक सीनियर मोस्ट एक पॉलिटिशियन है पूरे इस असेंबली का और पूरे पाकिस्तान का, बुजुर्ग आदमी है, 75-77 साल उनकी उम्र है, और उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा किया था जी गुजरात से बंदे आ गए हैं जी, ये हो गया अपना। कहाँ गए गुजरात के बंदे? हाँ, अगर हम लाते तो फिर हम देखते कोई किस तरह पे अटैक करता। हमने ऐसा कभी हरकत नहीं की थी। बंदे ये लोग लेकर आए, नून वाले, इनके बंदे आए, इनके बंदे ट्रेनिंग के साथ आए, प्लानिंग के साथ आए, IG के साथ बैठकर प्लानिंग की गई, चीफ सेक्रेटरी के साथ प्लान बनाया गया, उन बंदों को वर्दियां बनाई गई, उन वर्दियों के अंदर इनके प्राइवेट बंदे मौजूद थे, जो जहां तक मेरा मुशाहिदा है। अच्छा। और वो बंदे अंदर आके उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने टारगेट करके तो सारे बंदों को मारा। उधर से असेंबली का हमला अंदर आ गया, तो एक अजीब सा वहां पे एक जंग का एक समा था। लेकिन देखिए, जो कुछ हुआ बुरा हुआ और बड़ी पशेमानी है, बड़ी इसमें नदामत है हमें, और मैं हालांकि मेंबर नहीं हूँ। अच्छा मियां इमरान साहब, शर्मिंदा हूँ। जी जी जी, ये क्या हो गया हमारी असेंबली में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर निसार चीमा साहब, मैं अब मियां मसूद साहब ने जो बयान किया वो उस पर सवाल तो नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि अब इसका हल क्या है? अब क्या समझते क्या जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए, आला सतही कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? इसका हल क्या है? आज जो कुछ हुआ है आइंदा ऐसा ना हो, इसका हल क्या है? हल इसका सही ये है कि जिन लोगों ने भी पार्लिमानी रवायात को और अखलाकी कदरों को पामाल किया, डिप्टी स्पीकर पे हमला करके उनको कानून की कटोरे में लाया जाए, और ये है कि उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो। तो और ये है कि देखें, बात ये है कि पार्लिमानी रवायात जो है, हम हमेशा ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो तो देखें यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है, सबसे मोहतरम मुकद्दस ऐवान है। पंजाब असेंबली जो है पंजाब का सबसे मुकद्दस मोहतरम ऐवान है। बिल्कुल सही। तो क्या ये है कि हम लोगों को ये सिखा रहे हैं? क्या लोग ये है कि देख के जब टीवी देखेंगे, बच्चे देखेंगे, अपने वालिदैन के साथ बैठ के देखेंगे, तो क्या ये सबक सीखेंगे? वो हम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह का कल्चर, बदकिस्मती से ये जो है, ये देखें, ये मेरा ख्याल ये है कि ये काफी का ये कल्चर नहीं था। ये तो इमरान खान ने वो ये इस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, लड़ाई मार कुटाई का, कानून को हाथ लेने के दर्ज जिस तरह देते रहे 126 दिन के धरने के दौरान, जिस तरह उन्होंने सिविल नाफरमानी की काल दी और कौम को लाकानूनियत पे उकसाया, तो उनके जो इत्तेहादी हैं, जो परवेज इलाही साहब जैसे, मेरा ख्याल है उन्होंने उन पे भी कुछ न कुछ का रंग चढ़ा है और उसका असर उन्होंने कबूल किया है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। मैं फिर कहता हूँ कि उन्होंने अपने खानदानी रवायात के साथ भी ज्यादती की है, अपने इमेज के साथ भी ज्यादती की है, और अपने सियासी जो उनका सियासी मुस्तकबिल के साथ भी ज्यादती की है। अच्छा, तो डॉक्टर निसार चीमा साहब, अब खबरें इतला ये आ रही हैं कि PTI कौमी असेंबली से तो इस्तीफ़ा दे रही है, अब सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफ़ा दे रही है, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़ा आ जाते हैं तो फिर कैसे आप चला सकेंगे? आपकी हुकूमत कैसे चल पाएगी? नहीं देखिए, वो तो कोई ऐसी कानूनी रुकावट नहीं है। अगर ये है कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, पहले तो ये कि अनब्लॉक इस्तीफे जो है वो किसी एक शख्स के कहने पे तो नहीं होते,
वो तो एक जाती तौर पर आकर तस्दीक करनी होती है, उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। और इस्तीफा भी ये नहीं है कि आप ये है कि इस तरह का कोई साइक्लोस्टाइल अंदाज में आप भेज दें। और वो तो देखिए अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जिसकी पर्सनल वेरिफिकेशन भी जरूरी है। उसके बाद ये स्पीकर का फैसला है, उससे फैसला करना है कि ये वाकई है किसी दबाव के तहत, किसी है कि अपने किसी पार्टी लीडर के दबाव के तहत या किसी और तरह से इस्तीफे दिए जा रहे हैं या वॉलंटरीली इस्तीफा को बंदा दे रहा है। तो ये सारा कुछ देख के तो फिर ये फैसला होगा। लेकिन ये कि अगर फर्ज करें इस्तीफे कबूल होते हैं, मंजूर होते हैं, तो फिर भी ये कोई कानूनी रुकावट नहीं है कि उसमें जिमनी इलेक्शन ना हो सके। ठीक है। अच्छा मियाँ इमरान मसूद साहब, अब आपकी पार्टी हमने देखा है कि नेशनल असेंबली में तो बटी हुई नज़र आ रही है। आपके 2 MNA साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिल गए, उन्होंने ना सिर्फ अपोजिशन के साथ मिले बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट भी किया है। यहाँ की आपकी सूरत हालात के सामने है, तो अब काफली का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम बिल्कुल PTI के साथ हम इकट्ठे हैं इत्तेहाद पे, और हमारी जब से ये प्राइम मिनिस्टर का नो कॉन्फ्रेंस हुआ था बेशुमार पार्टीज ने हमसे आके राब्ता किया जी, और PTM ने हमें ऑफर भी दी, बड़ी अच्छी ऑफर थी वो। लेकिन पार्टीज का फैसला होता है, जो भी होता है पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो फैसला करती है जी। हमारे काफ लीग के चीमा साहब जो थे वो नाराज थे, वो कहते थे कि हम PTM को ज्वाइन कर लें जी। इस नाराजगी से उन्होंने वोट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इमरान खान के अदम एतमाद में उन्होंने वोट किया। सालिक हुसैन ने अदम एतमाद में वोट नहीं दिया जी, जी। वो शामिल नहीं हुए थे उसमें जी, जी। और देखिए हमारा लाया अमल ये है कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत का फ़रोग हो जी। और जो आज का ये जो वाक़या हुआ है मैरियट में आपने देखा जी। वो एक रिटायर्ड मेजर को किस बुरे तरीके से मारा गया जी। फिर लाहौर में आपने देखा सलमान रफीक के वो गुंडों ने उस मेजर को दोबारा मारा, दोबारा उन्होंने उसकी तजलील की। तो ये एक ट्रेंड जो है ये अच्छा मियां साहब अगर PTI मियां साहब बड़ा मुख्तसरन बताइएगा, मियां साहब मुख्तसरन बताइएगा, अगर PTI फैसला करती है कि काफ लीग PTI फैसला करती है कि पंजाब असेंबली से उनको इस्तीफा देने हैं, तो काफ लीग उनके साथ इस्तीफा देगी या काफ लीग सोचेगी कि नहीं? देखिए, PTI ने तो नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया है, हमने नहीं दिया है नेशनल असेंबली से इस्तीफा जी। अब अगर इस्तीफों की बात होगी, हमारी मरकजी क़यादत का अपना फैसला होगा जी। अब देखेंगे कि हालात किस तरफ चलते हैं, और ऐसी जमहूरियत में रहने से क्या फ़ायदा जो कि वन साइडेड जमहूरियत हो, जो कि गुंडागर्दी से हासिल की गई हो। तो अब देखते हैं कि अगले दिनों में क्या लाया अमल हम इख्तियार बहुत शुक्रिया मियाँ इमरान मसूद साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, काफ लीग जो मौके बुधो नून लीग जो मौके बुधो जो को पंजाब असेंबली में थियो बेहतर ना है ये कि ही जो अमल अॼु जो पंजाब असेंबली थियो को अमल वो कंहिं बि सूरत में बेहतर न हो। इन सां जमहूरी रिवायतूं जेके आहिनि उहे कंहिं बि सूरत में उनखे फ़ाइदो न पहुचंदो, बल्कि के जमहूरी रिवायतूं आहिनि उनखे नुक़सानु ज़रूरु थींदो। प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे पुॼाणी जो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु। प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज़ 197 वोट खणी 21हों पंजाब जो वॾो वज़ीर मुंतखब थियो आहे। अॼु जॾहिं वॾी वज़ारत लाइ इजलास शुरू थियो त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ते हमिलो थियो। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त इजलास में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते छिकताण जारी रही ऐं दोस्त मोहम्मद मज़ारी इहो चयो त आउं हर हाल में कोर्ट के हुकुम मूजिब हाल में अॼु चूंड कराईंदुसि। उन खां पोइ असां ॾिठोसीं त इहा छिकताण बरक़रार रही इस इजलास जे आख़िर ताईं। ऐं जेको पंजाब जो हिकु वॾो वज़ारत जो उम्मीदवार हो ऐं स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही पिणु ज़ख़्मी थी पियो। हाणे अहिड़े माहौल में जिते असेंबली सॼो ॾींहुं जेको आहे छिकताण वारे माहौल में गुज़री हुजे ऐं पोइ वोटिंग थी, वोटिंग खां पोइ मियाँ शहबाज शरीफ़ जेको पुटु आहे हमज़ा शहबाज़ उहो वॾो वज़ीर मुंतखब थियो आहे। त असेंबली जो हाणे मुस्तक़बिल छा हूंदो? छा अॼु जेका कार्रवाई रही आहे इन में PTI जी अॻी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी ऐं मुस्तक़बिल में जेको आहे उहो नून लीग इन खे कीअं पुरअमन माहौल में हलाए सघंदी? प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजनिगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सलमान साहब, आज जो कुछ हुआ आपने उसको कैसे देखा? आप वहाँ पे मौजूद भी हैं, आप कार्रवाई देखते भी रहे। ये जो एक दूसरे पे तशद्दुद की कार्रवाई हुई है उसमें कौन मुलविस है? आपको क्या क्या नज़र आया वहाँ पर?
देखिए, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत दोनों के लिए जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ है, चाहे उसमें गवर्नमेंट पार्टी हो चाहे उसमें अपोजिशन पार्टी हो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है और न कोई अच्छी रवायत पैदा हो सकी है। और बुनियादी तौर पे मसला वहीं से ख़राब हुआ जब अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मज़ारी साहब जो है वो सेशन कंडक्ट करेंगे। हालांकि मज़ारी साहब जो है वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए थे। हमजा शहबाज के साथ उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया था और अपना ग्रुप भी लेकर उन्होंने हमजा शहबाज के साथ खड़ा होने का जब फैसला किया, ऐसे मौके पे उनको इजलास की सदारत नहीं करनी चाहिए। यहीं से वो बुनियादी लड़ाई शुरू हुई है जो अभी हम देख रहे हैं। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 63A के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका अभी तक। ये जो बागी बिल्कुल सही और छोड़ के वो अपोजिशन का साथ दे रहे थे, उनके बारे में भी ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आ सका, क्योंकि आप जानते हैं कि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वज़ीर आला के इंतखाब में पार्टी सरबराह की मर्जी के बगैर कोई भी रुकन वोट नहीं डाल सकता। तो ये दो मसले ऐसे थे जिसकी वजह से सारा बुरहान पैदा हुआ। ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सका, जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो एकतरफा फैसला साबित हुआ, और फिर आज हमने देखा कि जो कुछ हुआ वो सियासत और जमहूरियत के हक में नहीं है। अब एक एकतरफा कार्रवाई हुई है। अपोजिशन जो हुकूमत थी यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का, उन्होंने बाइकाट किया और उस बाइकाट के नतीजे में अब एकतरफा तौर पे जो है वो हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया है। लेकिन उनके लिए मसला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ा बुरहान पैदा हो गया और इम्कान यही है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली से भी रिज़ाइन कर देगी, तो फिर उसके बाद एक और सियासी बुरहान जो है वो सामने आ सकता है। और देखते हैं कि इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग का आपका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ कि ये सियासत और जमहूरियत के हक में नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब PTI जो है वो सोचेगी कि इस पे जो है अपना असेंबली से जो है वो इस्तीफ़ा दे, और फिर अगर PTI इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़ा देती है तो फिर यकीनन असेंबली को चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सलमान आबिद साहब, ये जो बाइकआउट किया है PTI और काफ लीग ने, खबरें ये आ रही थी क्योंकि परवेज़ इलाही साहब दावा तो कर रहे थे कि उनके पास अददी अक्सरियत है, हकीकत में उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी। अब वो समझ रहे थे कि वो शिकस्त का सामना होगा उनको, इसलिए उन्होंने बाइकआउट की। अददी अक्सरियत तो उनके पास नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने बाइकाट भी किया, क्योंकि जब बागी अरकान है जलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और फिर उसके बाद मज़ारी ग्रुप, जब वो हमजा शहबाज के साथ खड़े हो गए थे तो फिर अददी बरतरी तो नहीं थी, इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर की सरबराही में इजलास को तस्लीम करने से इनकार किया था। इसलिए बुरहान तो सामने नजर आ रहा था कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि जिस तरीके से बनाए गए बने हैं वो एक अच्छी रवायत नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले 63A पे अपना फैसला सुना देती तो आज ये बुरहान में इस शक्ल में ना देखने को मिलता। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट पहले ये ऑर्डर दे देती तो फिर शायद आज की जो सूरत हाल है उसका बुनियाद नहीं बनता। लेकिन सलमान साहब, ये क्या बात है, आप नहीं समझ रहे कि परवेज़ इलाही साहब को ये यकीन होगा कि उनकी अददी अक्सरियत नहीं होगी, उसके बावजूद वो PTI के उम्मीदवार बने? कहाँ से मतलब उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपको अक्सरियत हासिल करके देंगे? ऐसे तो नहीं बने हुए ना वो। उनकी यकीन दहानी का मरकज़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट 63A पे फैसला दे देगी बागी अरकान के खिलाफ, तो फिर बागी अरकान जो है वो वोट नहीं डाल सकेंगे और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास अददी बरतरी नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला नहीं आया तो फिर उसके नतीजे में सबको नजर आया कि अददी बरतरी जो है फिर वो तहरीक इंसाफ पे मुस्लिम लीग नून के पास, तहरीक इंसाफ के बागी लोगों के साथ मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा। मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहा है, ये खास सूरत में नए इंतखाबात कर असेंबली में अगर इस्तीफे आते हैं तो उसके बाद सिंध असेंबली से इस्तीफे आएंगे, फिर KPK से आएंगे, ये पूरे मुल्क से इस्तीफों की जब सियासत होगी तो 422 के करीब ये इस्तीफे हैं कौमी और सूबाई असेंबली के। उसके बाद कोई बाई इलेक्शन करवाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। इमरान खान बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए, देखते हैं तब उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर 400 अरकान सूबाई और कौमी असेंबली की सीट्स खाली होती हैं तो फिर बाई इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है और रियासत के पास इतने वसाइल नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े हल्कों में वो बाई इलेक्शन करा सके। लेकिन सलमान साहब दोबारा आते हैं 2018 के इलेक्शन में, जो आप जो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी उनके जो मेंबर, बागियों की मेंबर जो उनके साथ चले गए, तो 2018 में भी तो PTI की अक्सरियत नहीं थी पंजाब में, पंजाब का मैंडेट नून लीग को मिला था उस वक्त जो बागी अरकान थे। फिर तो फैसला तो फिर तो वहां से शुरू होगा ना। ये सोच गलत है। देखिए, PTI को जो वोट मिले थे और मुस्लिम लीग नून को वोट मिले थे, इसमें 32-33 लोग आज़ाद अरकान जीते थे। आज़ाद अरकान के पास ये मैंडेट होता है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं
और अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जो आज़ाद अरकान है उस पार्टी की देखते हैं जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है। इसके उस वक्त तहरीक इंसाफ में कोई मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़े नहीं थे, बल्कि आज़ाद अरकान को मुस्लिम लीग नून PTI के अंदर शामिल किया था। तो ये सोच के जी PTI मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़कर हुकूमत बनाई गई थी, ये तो सोच गलत है। जो हुकूमत बनी थी वो आज़ाद अरकान की हमायत से बनी थी और आज़ाद अरकान ने 3 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। जी, अच्छा आप कह रहे हैं कि 3 दिन में वो आज़ाद अरकान थे जिन्होंने PTI को ज्वाइन किया था, लेकिन सलमान साहब वज़ीर आज़म के इंतखाब में PTI ने हिस्सा नहीं लिया, अब सूबाई वज़ीर आला के इंतखाब में भी PTI ने हिस्सा नहीं लिया और काफ लीग ने भी हिस्सा नहीं लिया, तो फिर तो मुनारिफ अरकान जो है उन्होंने तो वोट कास्ट किया, यहाँ पे वोट कास्ट किया है बहुत से, लेकिन कौमी असम्बली में नहीं किया। तो फिर मुनारिफ अरकान पे आप समझते हैं कि अब आप जो हवाला दे रहे हैं 163 का वो उन पर लागू होगा? अब नहीं, उन पे लागू होगा या नहीं होगा ये बात बेमानी हो गई है। अब बात तो बुनियादी मुतालबा किया जा रहा है नए इंतखाबात का। अब जब वो नए इंतखाबात होंगे और कि कोई ये जो लोग बागी लोग हैं इनके साथ मुस्लिम लीग नून ने कमिटमेंट की है कि वो इनको अगले इंतखाबात में टिकट जारी करेंगे, तो मेरा ख्याल है बागी अरकान का जो मुस्तकबिल है वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता है, वो वहाँ पे जाके ज़रूर इलेक्शन लड़े। लेकिन इमरान खान साहब के पास अब जो ऑप्शन है, जो तहरीक चला रहे हैं, जो बड़ी पॉपुलर सियासत कर रहे हैं और जिस किस्म के बड़े बड़े जलसे और इज्तिमा उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, उससे यकीनी तौर पर अब जो भी हुकूमत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ेगा कि इस तरह से हुकूमत को चलाया जाए, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो वजारतों का हिस्सा नहीं बनेगी और इसी तरह से MP भी वजारतों का हिस्सेदार बनने से इनकार कर दिया। तो आप देखिएगा कि मरकजी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, आने वाले दिनों में उनको सियासी महाज पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सलमान आबिद साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपने इमरान खान की बात की, आपने कहा कि इतनी बड़ी तहरीक को चलाने जा रहे हैं, तो आज कराची में वो बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, क्या इतलात हैं आपको? क्या लग रहा है कि इम्कानी तौर पे किस तरह का खिताब होगा उनका? पेशावर में तो हमने उनका खिताब सुना कि उन्होंने अदलिया को सामने रख के खिताब किया था, यहाँ वो किसको सामने रख के खिताब करने वाले हैं? जो खिताब उनका होगा उसमें तो बुनियादी मुतालबा जो है वो नए इंतखाबात का है, एक बात, और दूसरा उनका बयानिया जो है वो ये है कि उनकी हुकूमत को एक आलमी साजिश के तहत हटाया गया है और उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं और इस नैरेटिव को बहुत बाय किया लोगों ने, इसकी वजह से लोग इतनी बड़ी तादाद में उनके जलसों में आ रहे हैं। तो जाहिर करता है कि लोगों, और पहले भी पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इमरान खान के पास तो एक बयानिया जो है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स का मौजूद है, उसी की बुनियाद पे वो ये करेंगे। अब देखना सिर्फ ये है कि वो कितना बड़ा दबाव जो है पैदा करने में कामयाब होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और इस वक्त की जो हुकूमत है उस पर भी, कि वो इंतखाबात का फौरी रास्ता अख्तियार करें। अच्छा सलमान साहब, 2 दिन पहले DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला ये था कि जो इमरान खान का नैरेटिव है उन्होंने तो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ अपना बयान रखा था। आप समझते हैं कि आज के जलसे में इमरान खान वहाँ से भी उनसे भी मुखातिब होंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे? मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट जवाब देंगे। और ये जो बयानिया है ना कॉन्स्पायरेसीज का और इंटरवेंशन का, मेरे नज़दीक तो इंटरवेंशन ज़्यादा ख़तरनाक काम है, क्योंकि कॉन्स्पायरेसी के बाद एक्शन होता है ना, इंटरवेंशन तो वो उसमें आता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो DGISPR ने बयान दिया है और जो इमरान खान का बयानिया है उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क है। ये सब तस्लीम कर रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत तो हुई है, किस लेवल पे हुई है, किस शिद्दत के साथ हुई है। अब जब तक ये इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो DGISPR ने कहा कि अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, उस तनाजुर में भी रिपोर्टें, अखबारी रिपोर्ट्स आ गई हैं सामने, डॉन की, वाशिंगटन पोस्ट की, एक अमेरिकन एम्बेसडर है उनकी भी, जिसमें ये मुतालबा पहले किया गया था पाकिस्तान से। तो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान इसके जवाब देते हैं या नहीं देते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन शीरी मज़ारी ने जो है ना वो बयान जारी किया है कि जो DGISPR ने कहा है कि जी इमरान खान ने हमें 3 मुतालबात हमारे सामने रखे थे, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है और कहा है कि हमने कोई मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं रखा था। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें अपना तज्जिया दिया आज जो पंजाबी असम्बली में हुआ और जो आज इमरान खान कराची में खिताब करने वाले हैं। नाज़रीन, वहाँ तफसीली तज्जियो बुधो मुल्क जे नाले वारे तज्जिए निगार कॉलम जनाब सलमान आबिद जो प्रोग्राम में वक्त नंढी साई जो साई वठंदा साई का पूरे प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं।